नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर वर्ग समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज भी इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को आपको हल करके बताया जा रहा है। प्रश्न संग्रह 2.1 के प्रश्न 5 और 6 इन प्रश्नों को आपको हल करके इस वीडियो में सिखाया जा रहा है और इसी पर आधारित आपको कुछ गृह कार्य भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं बच्चों। आपका प्रश्न है, यदि x बराबर 3 kx² - 10x + 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान कितना होगा। यानी जब भी आपको कहा गया कि चरांक का मान दिया गया है और कहा गया है कि दिए गए वर्ग समीकरण का एक मूल है, अर्थात यह मूल दिए गए वर्ग समीकरण में रखेंगे तो इसके दोनों पक्षों की संपुष्टि होगी, यानी दोनों पक्षों के मान समान आएंगे। तो हमें करना क्या है, इस प्रश्न को हल करते हैं समय सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हल कर रहे हैं, हल है, यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन आपको इतनी लिखनी पड़ेगी ऐसे, यानी kx² - 10x + 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल, यहाँ जैसे लिखा वैसे पहली लाइन आपको वैसे ही लिखना है। एक मूल कितना है, x बराबर 3। अब जब इसका मूल x बराबर 3 है तो इस वर्ग समीकरण में x बराबर 3 हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है, इसलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण में, दिए गए वर्ग समीकरण में x बराबर कितना दिया है, 3 प्रतिस्थापित करने पर ऐसा आपको लिखना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका जो समीकरण उसमें मान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर के x का मान कितना है, 3 का वर्ग माइनस 10 कोष्टक में x का मान कितना है, 3 + 3 बराबर 0। ऐसा आप लिखें। यहाँ पर आप x का मान प्रतिस्थापित कर दिए। अब उसके आगे हम हल करेंगे। 3 का वर्ग बेटा कितना होता है, 9। ये हो जाएगा 9k माइनस 10 का गुणा 3 लिखिए, 10 × 30 + 3 बराबर 0। आगे 9k, अब माइनस 30 और +3 चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो 30 में से 3 घटा कितना है, 27 बराबर 0। इसलिए 9k बराबर, यह ऋण 27 दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, धन 27। इसलिए k बराबर क्या हुआ आपका, 27/9। इसलिए k बराबर, यहाँ पर k बराबर कितना हुआ, 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27, यानी k का मान कितना है, 3। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर हुआ और उत्तर यहाँ लिखेंगे, k बराबर 3। ध्यान देना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपका प्रश्न है, यदि x बराबर 3 kx² - 10x + 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन हम यही लिखते हैं, kx² - 10x + 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल 3 है। 3 की जगह 5 हो, -7 हो, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। अब उसके बाद इसी मान को दिए गए वर्ग समीकरण में रखना होगा। तो लिखेंगे, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण में x बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर, और मान x का हमने यहाँ प्रतिस्थापित किया हुआ है और उसके आगे यहाँ पर हल किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि
यह सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा और इसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने वहाँ दिया भी है। एक दूसरा भी एक कृति है, कृति यहाँ देखिए, छठा प्रश्न है 5m² + 2m + k = 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल ऋण 7/5, ध्यान दीजिए कितना है, ऋण 7/5 हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूरी करिए। ऐसा परीक्षा में आपको एक कृति दी जाएगी और उस जो चौकट बना के दिया है उसमें भरना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर आपको पहले से सवाल इस तरह से हल करने आ रहा है तो इसको हल करके आपको जहाँ उचित मान चौकट में रखना है आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हल करके बता दे रहा हूँ। 5m² + 2m + k = 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल ऋण 7/5 है। ऐसा हम लिखते ही हैं, पहले भी लिखे थे। इसलिए वर्ग समीकरण में m बराबर ऋण 7/5 प्रतिस्थापित करने पर, यानी m के स्थान पे हमें ऋण 7/5 रखना होगा। यहाँ पे देखिए m है तो इसमें कौन सा हिस्सा हमें लिखना बाकी हो वही दिया गया है। अब 5 है तो यहाँ 5 लिखा गया, फिर गुणे का निशान, m² तो m का मान कितना है, ऋण 7/5, तो ऋण 7/5 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऋण 7/5 चाहिए तो मैं थोड़ा सा मार्कर बदल दे रहा हूँ, आपके लिए ठीक रहेगा, समझेंगे आप ज़्यादा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा उसी में। तो आप देखिए यहाँ पर m का मान कितना रखना है, m का मान ऋण 7/5 क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है ऋण 7/5, यहाँ लिखिए ऋण 7/5 और इसका क्या है, वर्ग कर दिए। फिर +2m + 2m, m का मान क्या है, ऋण 7/5, ऋण 7/5 ऋण है इसलिए इसको कोष्टक में आप रखिए। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर इसको एक साथ पूरा हल करके यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 का गुणा भी किया गया है और ऋण 7/5 का जो वर्ग है उसको भी किया गया है। तो बहुत आसान है, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 और 5 का वर्ग 25। आप रफ काम में करके देख सकते हैं, जैसे इस तरह से आप कर लिए 5 गुणे 7 का वर्ग यहाँ 49 और 5 का वर्ग 25, तो 5 × 5 और 5 बचे 25, कितना बना है, 49/5। यहाँ आप सीधे सीधे लिखेंगे 49/5। ये रफ वर्क में आप कार्य कर लिया करें, इसे हल कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब उसके आगे दिया हुआ है आपको यहाँ पर ए प्लस है ए माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ध्यान रखिए क्या आएगा, माइनस। यहाँ प्लस दिया है लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, आगे चल करके जब अगला स्टेप करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, -2 7 दूनी 14 और बटे में 5 है तो 5 है। चिन्ह को बराबर ध्यान रखिए, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हम माइनस आएगा। अब आगे हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हर समान है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अब इसको भी आप चाहे तो रफ काम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने क्या लिखा, 49/5 थोड़ा सा मार्क करना शुरू कर रहे हैं, 49/5 -14/5। अब आप बच्चों हर समान है तो हर वही लिखे, 49 में से 14 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, सोचो 35 35 और उसको संक्षिप्त रूप दे कितना है, 7। तो यहाँ पर आपका आ रहा है, सीधे सीधे आप रफ में हल करके यहाँ लिखेंगे 7 लिखेंगे, 7 आपने लिखा। अभी रफ का हटा दिए इसको। अब उसके बाद क्या है, 7 में k को जोड़ना है, ये तो जोड़ तो नहीं पाएगा, विजाती है, इसलिए k बराबर यह धन 7 कहाँ जाएगा, दाहिने पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, ऋण 7। तो आपका है ऋण 7। आप उत्तर लिखोगे k बराबर ऋण 7। बहुत ही आसान है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न जो दिया है प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद इसमें जो मान प्रतिस्थापित करना है, ऋण 7/5 को रखना है, उसको सही से उचित स्थान पर रखिए। देखिए यहाँ 5 गुणे, हमें सोचना है इस डब्बे में क्या आएगा, तो यम है यहाँ पर, तो यम का मान है ऋण 7/5, उसका वर्ग किए, फिर प्लस का निशान है तो +2 गुणे m का मान कितना है, ऋण 7/5, और उसको हम जब आगे हल करते हुए चल रहे हैं
तो चिन्ह पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर 7 का वर्ग किए तो 49 और 5 का वर्ग किए तो 25। लेकिन इस पूरी चीज़ को जब हम हल किए तो हमें क्या मिला, 49/5 मिला है। यहाँ पर इसको हल किए तो हमें मिला ऋण और उसके बाद 7 दूनी 14/5 प्लस के, और फिर इन दोनों को चौपट में जो दी गई है संख्या 49/5 ऋण 14/5, इसको हम हल करेंगे तो हमें मिला है यहाँ पे 7 मिला है, और पक्षांतर किए तो के का मान 7 है। तो इस प्रकार से आपको जो चौखट दिया जाता है उसे आप ध्यानपूर्वक भरने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ आपको घर काम दिया हुआ है, गृह कार्य है आपका। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गृह कार्य, होमवर्क HW। पहला सवाल आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे यदि x बराबर -2, क्या दिया है, यदि x बराबर -2 kx² - 5x + 2 = 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूरा किससे मिल रहा है, पहले वाले प्रश्न से, यानी जो 5वां प्रश्न मैंने हल करके आपको दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से यदि m बराबर 2/3 km² + 3m - 3 = 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह भी 5वें वाले प्रश्न जैसा ही है, यह वाला प्रश्न। और जो तीसरा प्रश्न है यह कृति, और इस कृति को आपको भर करके पूरा करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर को करके दिखाया है। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आप करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। एक सुविचार मैंने लिखा है कि सफलता को हासिल करने का एक ही शॉर्टकट रास्ता है, तरीका है, वो क्या है, कड़ी मेहनत करना। तो आप भी अपने जीवन में यदि सफल बनना चाहते हैं तो आलसी न बनिए। आपको वीडियो के माध्यम से जो भी सवाल हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के प्रश्नोत्तर आदि जो भी दिए जा रहे हैं उसे ईमानदारी से पूरा करिए और शुक्रवार तक उसे व्हाट्सएप करिए। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे बच्चों तो आपको मालूम है कि नुकसान आपका ही होने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।